हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उस मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें मिनी मॉक में मैथ के सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जितना भी मिनी मॉक आता है मैथ का, वो सारे सवालों को हम लोग सोल्व करते हैं और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखते हैं। ठीक है, जितना आप देखिए, हम बार बार आपसे बोलते हैं जितना आप मैथ में कम समय दीजिएगा उतना आप रीजनिंग पर अधिक समय दे पाइएगा, और रीजनिंग पर अधिक समय देने का मतलब है आपका एक्यूरेसी बढ़िया होगा और यही आपका स्कोर करेगा। यही दो सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर को जो है बहुत बढ़िया कर देगा। तो इसमें आपको जो है कम से कम देखिए 95% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपका सही हो, आपको पूरा कोशिश करना है। मैथ में तो आपको फुल में फुल लाना है, रीजनिंग में भी आपको 50+ स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आप मेरिट में अपना स्थान बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, देखिए आज 10 अगस्त है, तो उसमें यूपी पुलिस मिनी मॉक मैथ्स का आया है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 27 मिनट का टाइम यहाँ रहता है 20 क्वेश्चन के लिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको 27 मिनट से पहले ही सॉल्व करा दें। पूरा हमारा कोशिश रहता है कि 20 से 25 मिनट के अंदर आपको अच्छे से समझाते हुए पूरे क्वेश्चन को जो है हम बता दें। ठीक है, पहले आप मॉक टेस्ट को खुद से दीजिएगा, उसमें से जो भी प्रश्न में दिक्कत आएगी आप उसका सोल्यूशन आकर यहाँ से देख सकते हैं, या फिर कोई प्रश्न हो सकता है आपसे लॉन्ग बन रहा हो तो वहाँ फिर भी यहाँ आकर आप देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में आपको अच्छे से समझाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन करे किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या में जब घटाया जाता है तो 300 शेष बचता है। उस संख्या के 5/6 भाग क्या है। देखिए 5/9 भाग है, यानी कि नीचे वाले 9 और ऊपर वाले 5, इसका गुना कीजिए, यानी कि हम मान लेते हैं संख्या हमारा 45 है। ठीक है, 45 है। अब इसका 5/9 भाग कितना हो जाएगा, तो 5/9 भाग कहिएगा कि 9×5 45, 25 हो जाएगा। अब इसका 4/5 भाग, इसका 4/5 भाग कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 5×4 20 हो जाएगा। अब कह रहे ये जो 20 जो है इस संख्या में से घटाया जाता है, यानी कि 45 में से 20 माइनस हुआ तो कितना बचा हमारे पास, 25 बचा। इस 25 का मान शेषफल में कितना का है, क्वेश्चन में 300 है, तो हमसे पूछ रहे संख्या का 5/6 भाग, यानी कि 45 का 5/6 का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो 300। ठीक है, 300 और बटे में 25 और गुना कितना है, 45 के 5/6 मान निकालना है, तो बस अब निकाल दीजिए मान को। ठीक है, 6 पंजे कितना होता है 30, यानी कि 50 से कटेगा। 25 से इसको कटेंगे, 25 दूनी का 50, 5 दूनी का 10, 45 दहिया कितना होता है 450, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया हमारे पास 450। एक लाइन का आंसर है, आप इसे दिमाग में यहाँ तक जो है आप अपने दिमाग में ला सकते थे। 25 का मान 300 के बराबर दिया था, तो 45 के 5/6 का मान आपसे पूछा जा रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बस देखिए इसको पीछे सॉल्व करना होता है। इसका मान कितना होता है 8, 73 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 को जब रूट से बाहर लाएंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 9 के। 27 में इस 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 के जब रूट बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 में जब 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 9 हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे किसके बराबर हो जाएगा 3, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास 3 निकल कर आ गया। तो 3 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया ने x और y के बीच की दूरी 4 घंटे में पूरी की। ठीक है, उसकी औसत गति 90 किलोमीटर है प्रति घंटा है, तो x और y के बीच की दूरी क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन, इनकी डिस्टेंस बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, स्पीड इंटू का टाइम। देखिए औसत उसका गति कितना है 90, और x से y के बीच मतलब x से लेकर y जब जा रही है तो 4 घंटे का समय लग रहा है। 90 के स्पीड से 4 घंटा चलेगी तो कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो 360 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस तय करेगी। 360 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल जो है 768 है, तो भूखंड का परिमाप हमसे पूछा है। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 3। आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहिएगा लंबाई इंटू का चौड़ाई। ठीक है, ये रेशियो में दिया है, यानी कि हम लिखेंगे 3x इंटू का 1x, 1x यानी कि x बराबर किसके है, तो 768 के बराबर है। ठीक है, 3 से इसको घटाएंगे तो 26 या 78, ठीक है 26 या 78 ज़्यादा हो जाएगा, 25 या 75 और 3 चक 18। ठीक है, यानी कि x² बराबर 256, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 के। ठीक है,
हमसे परिमाप पूछ रहा है। परिमाप कितना होता है आयत का? 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई, यही होता है परिमाप। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 इंटू 3x प्लस 1x यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी का कितना हो जाएगा? 8, और x का मान किसके बराबर हो जाएगा? 16। तो 8 गुने 16 करेंगे किसके बराबर हो जाएगा? तो 128 के बराबर। 128 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना था। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी का हमसे औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर क्या होता है? सभी का योग बटे में जितना संख्या है सबको जोड़िए। 4 और 5 9, 9 9 18, 18 6 24, 24 और 2 26, 26 1 27, 27 और 2 29। हाथ में लगा हमारे पास कितना? हाथ में लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 4 14, 14 3 14 3 17, 17 4 21, 21 और 4 25 हो जाएगा। हाथ में लगा 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 5 6 7 8 9, यानी कि 959 में हम भाग किससे देंगे? तो कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे। कितना निकल कर रहेगा? 7 1 7, 2 5 7 3 21, 4 9 7 7 49, यानी कि 137 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 137 आप याद रखिएगा, उसी पर हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन 137 यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष 30% की दर से 20,500 की राशि उधार दी जाती है तो कितने वर्ष बाद 34,645 रुपये की राशि प्राप्त हो जाएगी? देखिए यहाँ हमें टाइम निकालना है, और वो भी CI से। देखिए ए बराबर यानी कि मिश्रधन बराबर जो फॉर्मूला निकल कर आता है हमारे पास क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, R/100 के पावर T, यही होता है। यानी कि अगर हमें T निकालना है तो A/P करना पड़ेगा। मिश्रधन कितना है? तो 34,645 रुपया है। ठीक है, 645 रुपया है। मूलधन कितना है? मूलधन यहाँ भागा में आ जाएगा, यानी कि 20,500 रुपये मूलधन है। ठीक है, 20,500 रुपया। अब 1 प्लस R/100, यानी कि देखिए 1 प्लस R/100 हम डायरेक्ट इसको 3/10 लिख सकते हैं ना। जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 1, 10 और 3 13/10 हो जाएगा। यानी कि इसका डायरेक्ट हम मान यहाँ लिख सकते हैं 13/10। ठीक है, 13/10 के पावर T। अब देखिए यहाँ हम अगर इसको कटाएंगे तो कहीं ना कहीं 13 के और 10 के पावर में कुछ आएगा। देखिए कटा कर देखते हैं। 5 से कटाएंगे तो 41, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से इसको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 6 के 30। ठीक है, 4 6 5 9 45, 1 4 5 दूनी का 10, 5 9 45। ठीक है, 41 से देखिए 69 29 कटाने के लिए ये 41 से कटेगा तब जाकर नीचे में 100 बचेगा। 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी कटाएंगे तो जरूर 169 आएगा। देखिए कटाकर हम लोग देखते हैं। 41 में हमें भाग देना है किससे? तो कहिएगा 69 29 से भाग देना है। ठीक है, 41 से कम 41 होता है। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, और 6 में से 4 गया 2, यहाँ बचा 2। 41 छः कितना हो जाएगा? 41 छः 6 कम 6, 6 चौके 24, 246 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6। ठीक है, और 7 में से 4 गया 3, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 9 बचा। अब 41 में 9 से जैसे ही गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36 से पूरा जो है कट जाएगा। यानी कि 169 से 41 से पूरा कट जाएगा। तो इसको जब हम कटाएंगे 41 से तो यहाँ क्या बचेगा? 169। अब देखिए यहाँ बचा 169 और नीचे में 2 जीरो यानी कि 100 बचा। बराबर किसके है? तो 13/10 के पावर T के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 13/10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, दोनों का स्क्वायर है। यानी कि 13 का स्क्वायर 169 और 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए इन दोनों को कंपेरिजन करना है। जब इसका बेस बराबर है तो पावर बराबर रहेगा, यानी कि T कहीं ना कहीं किसके बराबर है? 2 वर्ष के। तो 2 वर्ष में कोई राशि जो है 20,500 से 34,645 रुपये हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम इतना समझाएं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो हम सीधे देख रहे थे कि अगर यहाँ 10 के पावर यहाँ 100 बच रहा है तो ऊपर में जरूर 13 का स्क्वायर आएगा, यानी कि T का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि x के 15% का 24% 10.8 रुपया है, तो x का मान हमसे बताना है। देखिए x का जो है 24% यानी सॉरी 15% कितना हो जाएगा? तो 15/100 का 24% यानी कि 24/100 बराबर किसके है? तो 10.8 के, यानी कि 108/10 हो जाएगा। पॉइंट को हटा के नीचे कर दिया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 3, और 5 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा ना। 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 12 से कटाएंगे तो 2, और 12 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 2 से ये 2 कट गया, यानी कि x बराबर क्या बचा? यहाँ 3 बचा, यहाँ 100 बचा, यानी कि 300 रुपया जो हो जाएगा x का मान हो जाएगा 300, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि 28, 42, 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचता है, तो सबसे छोटी संभावित संख्या क्या होगी। देखिए पहले क्या है 28 है, ठीक है, उसके बाद 42 है और उसके बाद 56 है। अब इन सबसे विभाजित कर रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 11 शेष भी बचेगा। तो पहले हम ऐसी संख्या निकाल लेते हैं जो तीनों से कटे, यानी कि इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम निकालने के लिए 4 × 14 56 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए अगर 42 को घटाना है तो 14 × 42 कट जाएगा, और 56 देखिए 28 में ही 28 में ही 56 में ही 28 मौजूद है, यानी कि 14 है, इसमें 2 है तो 28 भी कट जाएगा। ये उनका आ गया एलसीएम, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 28, 42 और 56 तीनों से विभाजित है, ठीक है। यानी कि अगर इसका गुना करते हैं तो 14 चौके 56, 56 तिया कितना होता है, तो 56 तिया हो जाएगा 150, 18, 168 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो ऐसी संख्या आ गई जो तीनों से विभाजित है, लेकिन हमें 11 शेष भी बचाना है, तो 11 को इसमें जोड़ना पड़ेगा। 8, 1, 9, 16 और 1, 17, 179 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि श्रेणी 31, 34, 37 के पहले 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला पद क्या है, पहला पद है हमारे पास 31, सब हमें निकालना पड़ेगा। सार में अंतर यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, सभी के बीच के अंतर 3 है, ठीक है 3 है। और हमें n बराबर दिया है 100 पदों तक, इनका योगफल निकालना है। आपको पहले ही फॉर्मूला बताएं क्या होता है, SN बराबर n/2, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n-1 इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। n/2 यानी कि 100/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 2a यानी कि 2 × 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा 62, और प्लस n-1 यानी कि 100 में से 1 गया कितना बचा 99, और d है तो d का मान कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 50, और गुने के 99 तो यह कितना होता है 100 या 300 में 3 कम यानी कि 297 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए 7 × 2 9, ठीक है, यहाँ 62 है, 7 × 2 9 29 और 6 35, 359 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए 5 9 45, ठीक है, 5 5 25, 25 और 4 29, 5 3 15, 15 और 2 17, 17,950 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विक्रम ने 25,000 रुपये की एक राशि एक व्यवसाय में आरंभ किया। उसके बाद 60,000 रुपये के साथ रामू इस व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो रामू कितने महीने बाद शामिल हुआ है, बाद वाले को ध्यान में रखिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं बार बार कि लाभ बराबर जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है, देखिए लाभ को प्राप्त होता है, लाभ बराबर लाभ जब प्राप्त होगा हमारे पास जितना हमने पूंजी लगाया है, ठीक है, जितना हमने पूंजी लगाया है और जितने हमने समय के लिए लगाया है, पूंजी गुना समय बराबर हमारा लाभ होता है। हमें यहाँ से समय निकालना है, जब समय निकालेंगे तो लाभ में हम पूंजी से भाग देंगे तभी हमारा समय निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें समय का अनुपात चाहिए, समय का अनुपात चाहिए, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, यानी कि विक्रम को ए और जो है रामू को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों को लाभ समान रुपये, यानी कि इसे भी 1 रुपये मिल रहा है और इसे भी 1 रुपये मिल रहा है, और एक ने पूंजी कितना लगाया है तो जो विक्रम है वो 25,000 रुपया लगाया है और रामू जो है वो 60,000 रुपया लगाया है, ठीक है। ये उनके पूंजी का अनुपात हो जाएगा। अब ये दोनों हमारा जो निकल कर आया वो हमारा टाइम का रेशियो निकल कर आ गया, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है लाभ और बटे में पूंजी, दोनों का लाभ बराबर है। अब देखिए 5 से इसको घटाएंगे तो 5 और 5 से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 इधर चला जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा और 5 इधर चला जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। वर्ष के अंत में हमसे पूछा जा रहा है, तो देखिए अगर 12 ये पूरा वर्ष के लिए लगाया होगा, यानी कि 12 जो है 12 के बराबर है, 12 मंथ के बराबर है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 5 मंथ, यानी कि 5 मंथ के लिए रुपया लगाया है और 12 मंथ के लिए रुपया लगाया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कितने महीने बाद शामिल हुआ है, ये 5 महीने के लिए शामिल हुआ है तो कितने महीने बाद आया होगा 7 महीने बाद आया होगा, तो 7 महीने जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में डी में है। ऑप्शन सी नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने देखिए अगर हम ऑप्शन सी कम मरते जब हमें पता होता है कि कितने महीने लगाया है तो 5 महीने लगाया है, लेकिन कितने महीने बाद लगाया है तो 7 महीने के बाद लगाया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कर कि जे एक कार्य को 78 दिन में पूरा कर सकता है और के उसी कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य करने में उन्हें कितना दिन की आवश्यकता होगी। देखिए जे एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है, यहाँ पहले धुंधला दिख रहा है, आपको क्लियर दिखाते
नहीं हो पा रहा, ठीक है। जे एक कार्य को जो है 78 दिन में कर रहा है और जो है के उस कार्य को 81 दिन में कर रहा है। अब इसे सिंपल बना सकते हैं, जे प्लस के अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू यानी कि 78 इंटू 81, ठीक है। अब बटे ए प्लस बी यानी कि 78 और 81 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 8 7 15, 159 हो जाएगा। 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5 और 3, और 3 से इसको कटाएंगे तो 26 से 78 होता है। 26 में 81 से गुना कीजिए, 26 से कम 26, अब तो किसी से कटेगा नहीं, 26 से कम 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 आठे कितना हो जाएगा, तो 26 आठे 208 होता है, 208 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 से कम 26 यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और 26 आठे 208, 208 और 2 कितना हो जाएगा 210 यानी कि 2106 हो जाएगा। अब इसे भाग देना है 53 से, हमें पूर्णांक में आंसर लिखना है। तो पूर्णांक में आंसर लिखने के लिए देखिए 53 में हमें भाग देना है किससे, तो 2106 से, ठीक है। 53 तिया कितना होता है, 53 तिया हमारे पास होता है 159, यहाँ 159 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 5 गया 1, 16 हो जाएगा। 53, अब देखिए 53 से हमें भाग देना है किससे इसमें, तो 53 अगर 9 से ले जाते हैं तो 9 9 तिया 27, ठीक है। 9 पचे 45, 45 और 2 47, 477 हो जाएगा। 16 में से 7 गया 9, 10 में से 7 गया 3, यानी कि देखिए 39 भागफल होगा, 39 शेषफल होगा 53, यानी कि 39 सही 39 बटा 53 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का है बहुत सिंपल, 6 8 12 का चौथा अनुपात बताना है। तो 6 8, 6 बटे में 8 हो जाएगा, चौथा अनुपात निकालने के लिए 12 बटे में x, इस x का मान निकालना है। 6 दूनी का 12, x बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट, 216 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 925 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी के एक सुरंग को 66 सेकंड में पार करती है। तो सुरंग की लंबाई कितनी है, देखिए 925 मीटर जो है सुरंग की लंबाई है। जब कोई ट्रेन ट्रेन की लंबाई है, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई को तो चलेगी ही चलेगी, साथ ही साथ उसे उस सुरंग की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा, जो कि हम x मान लिए, ठीक है। अब यहाँ जो डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन का स्पीड कितना है 216 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। और टाइम कितना ले रही है 66 सेकंड का, तो 66 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 18 12 कितना होता है 216, 12 पंजे 60, ठीक है, 60 इंटू 66 हो जाएगा। 60 में 66 से गुना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 925 और प्लस x के बराबर निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ गुना कीजिए 6 6 के 36, 6 6 के 36 और 3 3960 हो जाएगा। और x का मान जैसे निकालेंगे तो 925 को यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ये हमारा सुरंग की लंबाई हो जाएगी। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 39 में से 9 गया 30, यानी कि 30 35 जो हो जाएगा यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुरंग की लंबाई हो जाएगी 30 35, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको इसमें स्पीड इंटू टाइम पर बना देना था, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, बोर्ड मास है तो पीछे सॉल्व कीजिए। 4 जब 20 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ निकल कर आएगा 5, 18 में 5 घटाएंगे तो यहाँ निकल कर आएगा 13, 13 में भाग देंगे 13 से तो यहाँ निकल कर आएगा 1, 6 में भाग देंगे 18 से तो यहाँ निकल कर आएगा 3, 3 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ निकल कर आ जाएगा 2, 35 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब आगे 56 है तो 56 में से 33 को घटा दीजिए, राइट आंसर आ गया। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 23 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। 23 यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन कह रहा है कि 17% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 20,750 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस टेस्ट था उसमें भी आया था। देखिए 20,750 रुपये हम बेच रहे हैं कब, जब 17% का छूट यानी कि 83% पर बेचा जा रहा है वस्तु को, तो और गुना अंकित मूल्य का 70% यानी कि क्रय मूल्य है, तो यानी कि 70% का मान हमसे पूछा जा रहा है। आप इसे सिंपल देखिए, पहले आप या तो इसे कटा कर आंसर ला सकते हैं, या फिर देखिए 7 का गुणज कौन सा है, अगर 1 होगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 है। 7 से 172 तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। 7 से 175, 25 से 175 होता है, 174 भी नहीं कटेगा, 173 भी नहीं कटेगा, तो राइट आंसर निकल कर आ गया हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे जब कटाइएगा तो ये 25 से कटेगा 250, और 25 साथ कितना होता है 175, 175 पर 2 जीरो यानी कि 17,500 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि वायलिन बजाने वाले से संबंधित सेक्टर का कोड, वायलिन कितना बजा रहे? 16%। 16% लोग जो है हमारे पास वायलिन बजा रहे। टोटल कितने हैं? 100% है। कोण में बदलने के लिए 360 डिग्री से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, या चाहे 10 को हटा दीजिए, 10 भाग देने में आसान होगा। 16 छः के 96 होता है, 16 3 48, 48 और 9 कितना होता है? 57, यानी कि 57 है, नीचे 10 से भाग देंगे 57.6 डिग्री जो हो जाएगा वायलिन बजाने वाले का केंद्रीय कोण हो जाएगा 57.6, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वाले और बीड़ा बजाने वालों के बीच अंतर कितना है? देखिए तबला कितने लोग बजा रहे हैं? 29%, और बीड़ा बजा रहे हैं 30%। दोनों के बीच अंतर कितना है? 1%। 1% का मान निकालना है। अगर 300 जो है 100% के बराबर है तो 1% का मान आ जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 1% का मान 3 के बराबर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना होगा? गिटार और वायलिन 25:16, यानी कि 25:16 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 25:16, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन करें कि यदि कुल छात्रों की संख्या 300 है तो बीड़ा बजाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? देखिए बीड़ा कितने लोग बजा रहे हैं? 30%, यानी कि 100% का मान अगर 300 के बराबर दिया है तो हमसे 30% का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 100 का ये कितना गुना है? 3 गुना है, तो 30 में भी 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 90 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना है। 90 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करें कि तबला तथा वायलिन बजाने वाले छात्रों की कुल संख्या बीड़ा तथा गिटार बजाने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात। देखिए तबला तथा वायलिन, तबला कितना है? 29, और वायलिन कितना है? 16। देखिए 29 और 16 का अनुपात कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 29 16 को जोड़ेंगे तो 45, और बाकी के 2 बचे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 55। दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है। 9:11 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9:11 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आज बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए सारा क्वेश्चन जो है अच्छे से 20 मिनट के अंदर ही आपको सॉल्व करा दिए। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आज नहीं होगा जो आपसे नहीं बना होगा। अगर आपसे फिर भी 1-2 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो उसे देखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि वो आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है। यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन बना है, 20 का 20 करेक्ट है। अभी तक जो है, अभी देखिए सुबह का कितना लगभग 8 बजे के आसपास जो है 10,733 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है। तो आप भी इस टेस्ट को दीजिए। यहाँ 1 लाख प्लस जो है 1 लाख प्लस स्टूडेंट टेस्ट को दे रहे हैं, और उम्मीद है आप सभी लोग इस टेस्ट को दे रहे होंगे। ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है, समझाने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।